स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय। आज जनपद चित्रकूट से आज़ादी के 77 साल बाद देश में पहली बार कानून में संशोधन हुआ है। जो नए कानून लाए गए हैं उनमें बदलाव हुआ है। कुछ धाराओं में बदलाव हुआ है, सीआरपीसी आईपीसी धाराओं में बदलाव हुआ है, जिसको लेके हर जगह थानों में जन जागरूक कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को जानकारी दी जा रही है, नए कानून के बारे में बताया जा रहा है। जो कानून लागू हो गया है, यह कानून आम जनमानस के हित में कितना कारगर है और कितना नुकसानदेह है, किस तरह का यह नया कानून है, आइए हम चर्चा करते हैं और नए कानून के बारे में विस्तार रूप जानकारी लेते हैं चित्रकूट प्रेस क्लब अध्यक्ष सत्य प्रकाश द्विवेदी जी से, जो इस समय हमारे साथ हैं। तो हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह नया कानून क्या है और यह लोगों के हित में कितना लाभकारी है। में बुंदेली प्रकाश न्यूज में जुड़ रहे हैं चित्रकूट प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश द्विवेदी जी। उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या है यह नया कानून। जी बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी आपका। धन्यवाद आशीष जी। अध्यक्ष जी सर्वप्रथम बताइए नया कानून क्या है और किस तरह का लाभ है इससे और किस तरह की हानि है। देखिए, आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे आज भी वही व्यवस्था चल रही है। और न्यायपालिका के बारे में अगर आप जाएं, उनकी जो आज भी भाषा शैली है तो बहुत से शब्द ऐसे हैं जो आज़ादी के समय में उर्दू में प्रयोग किए जाते थे, वो आज भी प्रयोग किए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इधर 3 नए कानून बनाए हैं। जैसे अब तक आईपीसी और सीआरपीसी चलती थी तो इनको तो समाप्त कर दिया गया है और इनके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये लागू कर दी गई है। तो जो 30 जून की रात 12 बजे तक जो भी मामले थे वो तो पुरानी पद्धति पर ही चलेंगे, लेकिन जैसे आज 1 जुलाई है तो जो रात बीत गई तो 12 बजे से बाद के भी जो भी मामले होंगे वो दर्ज होंगे तो वो अब नई पद्धति से होंगे। जैसे अभी तक धारा 302 हत्या के मामले में धारा 302 होती थी, उसको बदल करके 103 कर दिया गया। इस तरह बहुत से कानून हैं। जैसे अभी तक 7 साल से अधिक उम्र सजा वाले अपराधों में भी हथकड़ी लगाने का प्राविधान नहीं था, लेकिन अब जो 7 साल से अधिक की सजा वाले हैं उनमें पुलिस हथकड़ी लगा सकती है। इस तरह बहुत से ऐसे, बस ये है कि अभी इन कानूनों को नए प्राविधान हैं इनको समझने की ज़रूरत है। थोड़ा अधिवक्ता बंधुओं को भी और जो वादकारी हैं और पुलिसकर्मी हैं उन लोगों को भी थोड़ा समझने की जरूरत, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से इससे जो है आने वाले समय में लोगों को लाभ होगा और न्याय प्रणाली जो अपेक्षाकृत कम समय लगेगा लोगों को न्याय मिलने में। अध्यक्ष जी, ये जो नया कानून आया है तो ये कितना कारगर है लोगों के हित में और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, कानून की किताब में पहला अक्षर लिखा है, पहली लाइन की किसी भी निर्दोष को कभी किसी मामले में सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो कानून पहले से अपना काम कर रहा था और अभी भी कानून काम कर रहा है कि अपराधियों को सज़ा मिले और निर्दोष कभी भी सज़ा के दायरे में ना आए। तो कानून पहले से भी काम कर रहा था, अब भी कानून वही करेगा। थोड़ा तौर तरीका बदल गया है, जैसे अब अत्याधुनिक तरीके में कंप्यूटर से FIR होती हैं तो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं। तो इस लिहाज से इसका ये महत्व है कि धीरे धीरे जब इसमें सारे लोग पारंगत हो जाएंगे तो चार्जशीट दाखिल करने में और मुलजिमों को जेल भेजने में, उनकी सुनवाई में, हर चीज़ में थोड़ा समय कम लगेगा, जिससे एक तीव्र गति होगी। जो गति अभी है उसकी अपेक्षा थोड़ा गति अधिक हो जाएगी अपराधियों को सजा दिलाने में। क्या नाम भैया? मेरा नाम दयानंद चतुर्वेदी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम पंचायत तामबनी का रहने वाला हूँ। जो सरकार द्वारा कानून का आज रात से बदले जाएगा तो आपका क्या कहना है? भाई, कानून सरकार ने कुछ सोच विचार कर काम किया होगा, अच्छे विचार होंगे, अच्छी व्यवस्था होगी। जो सरकार ने जो पुराने कानून हैं उनमें थोड़ा बदलाव किया, जल्दी उसमें न्याय मिलेगा पब्लिक को। जब जनता को अच्छा न्याय मिलेगा तो उसमें
जनता का एक व्यवस्था नया सरकार का संदेशा भी जाएगा और जनता के हितों का काम भी होगा। कितने लोग शामिल थे यहाँ पर? अरे यहाँ तो सैकड़ों लोग आए थे, सैकड़ों लोगों ने यहाँ मिले, संपर्क किए, कप्तान साहब आए, सारे लोग मिलके बैठ के बात किए। यहाँ इंस्पेक्टर साहब ने अच्छी व्यवस्था की थी और सारी जनता को उन्होंने पूरी विस्तार से विधिवत बताया गया कि ये संविधान नया संविधान है, नई व्यवस्थाएं हैं और सरकार की भी सोच यही है कि अच्छा काम हो, अच्छी व्यवस्था रही। इसी व्यवस्था में सब लोग जनता को बुला के उन्होंने अवगत कराया। कैसे जनता खुश है, आप खुश हैं? नहीं, हम लोग तो खुश ही हैं। अगर नया कानून आया अच्छी बात होगी, जब परिणाम मिलेगा जनता को तो अच्छी बात होगी, उसमें तो सब लोग खुश ही रहेंगे। भाई वकील वगैरह इसलिए कर रहे हैं कि भाई उन्हें किताबें खरीदनी पड़ेगी, नए कानून को देखना पड़ेगा, नया पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पुराना पढ़ा रटा है वो अध्याय था और नई व्यक्ति नई सोच में तो फिर नई कुछ परिवर्तन होंगे। इसलिए हम लोग, जनता तो खुश ही दिख रही है, जनता तो चाह रही है कि मोदी सरकार बहुत अच्छा व्यवस्था से और सरकार समाज की व्यवस्था जोड़ रही है। अब देखिए क्या होता है आगे। 1 जुलाई 2024 से यानी आज से देश में 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये लागू किए गए हैं। आम जनता को सभी थानों में आमंत्रित किया गया था। अधिवक्तागण जो विधि व्यवसायी हैं उन्हें भी आमंत्रित किया गया था और सरकारी अधिवक्ताओं के साथ साथ पुलिस के लोग थे। इन तीनों कानूनों के बारे में सबको जानकारी दी गई और ये बताया गया कि किस तरह से कुछ परिवर्तन हुए हैं, किन नई चीज़ों को शामिल किया गया है, किन पुरानी चीज़ों को जो अप्रासंगिक थी उन्हें हटा दिया गया है और न्यायालय के जो प्रोसेस हैं उनको तामील करने के तरीके कौन कौन हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी तामील होंगे। वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों को महत्व मिलेगा। त्वरित न्याय की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया ये महत्वपूर्ण कदम है, उसमें हम सभी को सहयोग करना है और पूरी तन्मयता के साथ इन कानूनों को लागू कराने में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करना है। जिस तरह से कानून है उससे देखा जाए तो क्राइम में क्या कमी आएगी, कैसे लगता है, और पुलिस की भूमिका क्या होगी, बढ़ेगी या पुलिस का कार्य कम होगा? देखिए, कानूनों में कुछ मैंने बताया कि जो कुछ अप्रासंगिक हो गए थे उन्हें हटाया गया। कुछ ऐसे कानून नए बने हैं उसमें शामिल किए गए हैं जिनमें कि पहले से कानूनों में कोई व्यवस्था नहीं थी या अस्पष्ट थी, उन्हें स्पष्ट किया गया। इससे त्वरित न्याय की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ जो वैज्ञानिक तकनीकी साक्ष्य हैं उनको महत्व दिया जा रहा है। साथ ही साथ न्यायपालिका के जो प्रोसेस हैं उनको तामील कराने के लिए भी तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं जिनको मान्यता इस कानून में प्रदान की गई, जिससे कि वो त्वरित न्याय की तरफ बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से अगर न्याय त्वरित होगा तो अपराध में कमी आएगी। पुलिस की जिम्मेदारी भी इसमें बढ़ाई गई, उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने की बात की गई। उन्हें भी तमाम चीज़ों के ऑडियो विजुअल सब चीज़ें रिकॉर्ड ले जा करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज चैनल में। आज मैं करबी कोतवाली में खड़ी हुई हूँ। आज 1 जुलाई को सरकार द्वारा यहाँ पर आज कानून की लोगों को जागरूकता दी गई है। आज ये रात के 12 बजे से कानून नया लागू से जनता का कहना है कि पहले अंग्रेजों की ज़माने के जो कानून थे अब सरकार ने अच्छा काम किया है और ये बदला है, मगर पहले जो ये कानून थे हम लोगों को रटा हुआ था, आयात था। अब ये कानून को फिर से हमें पढ़ना पड़ेगा और फिर से हमें जानकारी लेना पड़ेगा। भैया रमेश यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? धौरई माफी। तो आज कानून को लेकर यहाँ पर मीटिंग हुई है कोतवाली में, तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि ये पुराने कानून थे, तो अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून थे। अब अंग्रेज़ों को शासन यहाँ से हट गया, अब देश आज़ाद हुआ है तो नए कानून लागू होना स्वाभाविक है। अब कुछ ज़्यादा विशेष अंतर नहीं, कुछ कानूनों में थोड़ी मोड़ी समस्या का है, तो उसमें आगे जो सरकार को करना होगा तो करेगी। हम अब आगे इसमें कुछ और कहना नहीं।
तो बने रहिए बुंदेली प्रकाश न्यूज के साथ। ऐसी ही हम रोचक और अनोखी और लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो यदि हमारी खबरें आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।